ऑल ऑफ यू स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 2 आज हम सीखेंगे। पेज नंबर 16 हमारे चैप्टर 2 का टाइटल है कंप्यूटर पेरिफेरल्स। एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर नोन एज कंप्यूटर पेरिफेरल। इसका मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर पेरिफेरल्स। These devices give input to the computer and produce the desired output. ये जो डिवाइसेस होती है ये क्या करती है, कंप्यूटर को इनपुट देती है और हमें क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर पेरिफेरल्स के दो टाइप्स है, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो पहले इनपुट डिवाइसेस देखते हैं। डिवाइसेस दैट गिव इनपुट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जो इनपुट डिवाइसेस होती है वो क्या करती है, कंप्यूटर को इनपुट देती है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा और माइक्रोफोन, ये सारे एग्जाम्पल हैं इनपुट डिवाइस के। आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस दैट प्रोवाइड आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जो डिवाइस हमें आउटपुट देती है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज अ मशीन यूज फॉर प्रिंटिंग टेक्स्ट और पिक्चर्स व्हेन लिंक टू द कंप्यूटर। प्रिंटर हमारे क्या काम आता है, प्रिंटर क्या करता है, जो टेक्स्ट होता है उसे प्रिंट करता है। इमेजेस होती है या कोई पिक्चर्स होते हैं तो उसे भी वो प्रिंट कर सकता है। प्रिंटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। प्रिंटर्स के 2 प्रकार होते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला देख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क बाय स्ट्रिकिंग एन इंक रिबन ऑन द पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, उसमें एक इंक होती है जिसमें स्याही भरी हुई होती है। दे क्रिएट प्रिंट बाय स्ट्रिकिंग डॉट्स। उसकी जो प्रिंट होती है वो डॉटेड होती है। द प्रिंट आउट टेक्स्ट इज अ कम्बाइनेशन ऑफ डॉट्स एंड पिन्स। जो प्रिंट बाहर निकलती है वो डॉट्स से बनी होती है और पिन से बनी होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर आर नॉइसी एंड बल्की इन साइज। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो वजन में बहुत भारी होते हैं और उसमें नॉइज भी बहुत आता है। डॉट मैट्रिक्स एंड लाइन प्रिंटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और ये लाइन प्रिंटर है, ये 2 एग्जाम्पल हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। दूसरा पार्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क बाय स्प्रेइंग इंक ऑन द शीट ऑफ पेपर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि वो जो इंक होती है उसे स्प्रे करते हैं। दे यूज स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। दे क्रिएट हाई क्वालिटी प्रिंट आउट्स विथ क्लियर टेक्स्ट एंड इमेजेस। ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट्स निकालते हैं जिससे कि हमें क्लियर टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट जो है वो बड़े ही अच्छे से दिखता है और इमेजेस भी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट मेक नॉइस। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो कभी नॉइस नहीं करते हैं। दे आर इजी टू ऑपरेट। हम उसे आसानी से यूज कर सकते हैं।
Inkjet printer and laser printer are example of non-impact printer. ये inkjet printer है और ये लेजर प्रिंटर है। ये दोनों एग्जाम्पल हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। यूजिंग अ प्रिंटर, प्रिंटर को कैसे यूज करते हैं ये हम बुक में भी देखेंगे और मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगी। वी यूज अ प्रिंटर टू हैव प्रिंट आउट्स और हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट और इमेजेस। इसके लिए हमें ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, जैसे जिसकी वजह से हम प्रिंट निकाल पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है? ओपन द फाइल दैट यू वांट टू प्रिंट। हमें वो फाइल ओपन करनी है जो हमें प्रिंट करनी है। दूसरा स्टेप है क्लिक ऑन द फाइल टैब फ्रॉम द रिबन्स। तीसरा स्टेप है चूज द प्रिंट ऑप्शन। द प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर। क्लिक ऑन प्रिंट। उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करना है। जैसे कि ये एक पीडीएफ फाइल है, मैं इसको प्रिंट करूंगी। तो हम यहाँ पर प्रिंट वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जहां पर एरो दिखा है, ये प्रिंट फाइल Ctrl+P हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आता है। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर ओके करना है। यहाँ पर ओके करने के बाद हमारा जो ये पीडीएफ फाइल है ये प्रिंट होगा। You have a variety of option to modify your document and take the printouts. हमारे पास बहुत से varieties of options है, जो हम हमारी जो प्रिंट आउट्स होती है या डॉक्यूमेंट्स होती है उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। You can change the size of paper, ओरिएंटेशन एंड मार्जिन्स। ये साइज ऑफ अलग अलग पेपर्स है। A3 साइज का आता है, A4 का आता है और A5 का आता है। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ प्रिंट आउट इज ऑन एन A4 साइज पेपर एंड पोर्ट्रेट मार्जिन। हमारी जो सारी प्रिंट्स होती हैं वो A4 के साइज के पेपर होता है, उसी में होती है। स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इट ट्रांसफर डेटा लाइक टेक्स्ट, पिक्चर एक्सेट्रा। वो क्या करता है? हमारा जो टेक्स्ट होता है या पिक्चर्स होते हैं उसे ट्रांसफर करते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वो क्या करते हैं स्कैनर? हम स्कैनर में अपने टेक्स्ट और पिक्चर्स डालते हैं, तो वो जो टेक्स्ट और पिक्चर्स होते हैं उसे स्कैन करके हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसमें हमें दिखाई देते हैं। इट कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले इट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। द स्कैन डेटा कैन बी एडिटेड और मॉडिफाइड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। स्कैन हुए जो डेटा होता है उसे हम मॉडिफाई और एडिट भी कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर आर फ्लैट बेड स्कैनर, सीट फेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। ये 3 टाइप्स के स्कैनर हैं। फ्लैट बेड स्कैनर में क्या होता है? ये लैपटॉप की तरह होता है। जैसे हम लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है उसे हम बंद करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर जो टेक्स्ट और पिक्चर्स होते हैं यहाँ पर हम स्कैन कर सकते हैं। ये सीट फेड स्कैनर है। इसे हमें यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट हो या पिक्चर्स होती हैं उसे यहाँ पर डालना होता है और वो अपने आप ही स्कैन करता है। ये हैंड हेल्ड स्कैनर है। इसे हम अपने हाथों से यहाँ पर टेक्स्ट और जो इमेजेस होती हैं यहाँ पर डालनी होती है। What is scanning? Scanning क्या है? Scanning is the process of converting text or images into
digital format that can be read and understood by the computer. स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेक्स्ट और इमेजेस को हम डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसे रीड भी कर सकते हैं और कंप्यूटर उसे समझ भी सकता है। स्कैनिंग योर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे करें? वी हैव लर्न टू यूज MS पेंट इन लोअर क्लासेस। हमने MS पेंट जो है वो अगले क्लासेस में पढ़ लिए हैं। लेट अस लर्न हाउ टू स्कैन अ डॉक्यूमेंट यूजिंग द सेम एप्लीकेशन। हम फिर से पेंट की मदद से ही डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे। टू स्कैन योर डॉक्यूमेंट यूजिंग द पेंट प्रोग्राम, फॉलो दीज स्टेप्स। ये जो सारे स्टेप्स हैं हमें फॉलो करने हैं। पेंट की मदद से हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे। पहला ऑप्शन है ओपन द स्कैनर एंड प्लेस द डॉक्यूमेंट फेसिंग द स्कैनर ग्लास। दूसरा स्टेप है ओपन MS पेंट, क्लिक ऑन फाइल, सिलेक्ट द फ्रॉम स्कैनर और कैमरा ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। Select the file that you want to scan and click on scan options. तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देती हूँ। ये मैंने पेंट ओपन किया है। इसके बाद पहला स्टेप क्या है? हमें फाइल पर क्लिक करना है और जो फाइल को हमें स्कैन करना है उसे हम क्या करेंगे? उसके बाद ये फ्रॉम स्कैनर और कैमरा लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें ऐसा एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें क्या लिखा है? व्हाट डू यू वांट टू स्कैन। और उसके बाद हमें स्कैन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके लिए क्या है? कंप्यूटर में स्कैनर से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो सकती है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज टू रिकॉर्ड एन इनपुट साउंड इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन क्या करता है? जो हमारी आवाज होती है उसे रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर में। You can record sound and audio clips such as songs, poem, etc. and also listen to them. माइक्रोफोन क्या करता है? हम जो सॉन्ग या पोएम्स गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करता है और उस जो रिकॉर्डिंग होता है उसे हम सुन भी सकते हैं। एप्लीकेशन सच एज साउंड रिकॉर्डर help you to record audio and listen to it later. साउंड रिकॉर्डर वाली एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यूजिंग अ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। टू रिकॉर्ड एन ऑडियो यूजिंग द साउंड रिकॉर्डर एप्लीकेशन, साउंड रिकॉर्डर वाली एप्लीकेशन आती है, उसकी मदद से हम हमारा ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये माइक्रोफोन है। लेते हैं अटैच अ माइक्रोफोन टू योर कंप्यूटर। हमें सबसे पहले क्या करना है? ये माइक्रोफोन की जो पिन आती है उसे हमें कंप्यूटर के साथ अटैच करनी है। दूसरा स्टेप क्या है? क्लिक द स्टार्ट बटन। हमें क्या करना है? ये जो स्टार्ट बटन होता है उसे क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टार्ट बटन है। उसके बाद क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स, ये ऑल प्रोग्राम्स को हमें क्लिक करना है। चौथा स्टेप है सिलेक्ट एसेसरीज। तो हमें क्या करना है? एसेसरीज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्लिक ऑन साउंड रिकॉर्डर। तो यहाँ पर साउंड रिकॉर्डर उसे हमें क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है?
choose start recording to start recording your audio. उसके बाद हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे और चूज स्टॉप रिकॉर्डिंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, और उसके बाद रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद हम उसे स्टॉप कर देंगे. द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर सो दैट यू कैन सेव योर फाइल. उसके बाद क्या करना है, हमारा जो ऑडियो है वो पूरा हो जाए या खत्म हो जाए, उसके बाद हमें उसे सेव करना है. तो हम यहाँ पर हमारा ऑडियो सेव करके उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे. स्पीकर. स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस. स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है. इट इज यूज टू लिसन ऑडियो एंड साउंड्स. स्पीकर किस लिए काम आता है? हमें ऑडियो और साउंड्स को लिसन करने में. Speakers are available in various size and variants. Speakers जो होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं और उनमें साउंड्स की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग तरीके की होती है. You can make various adjustment in the sound output of the speaker such as its bass, treble, etc. depending on the type of speaker. स्पीकर्स में हम क्या कर सकते हैं, उसका जो बेस होता है उसे हम चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं. ये सारी जो क्वालिटीज होती हैं उसे हम चेंज कर सकते हैं. यूजिंग अ स्पीकर. टू लिसन टू एनी ऑडियो यूजिंग द स्पीकर, क्लिक ऑन द ऑडियो फाइल and press enter और डबल क्लिक on the file. इसका मतलब क्या है, जो भी ऑडियो फाइल है हम उस पर एंटर प्रेस कर सकते हैं तो वो ऑडियो स्टार्ट हो जाता है, या फिर डबल क्लिक भी कर सकते हैं. नंबर 23, एडजस्टिंग द वॉल्यूम. हमें वॉल्यूम को एडजस्ट करना है. There is a volume control button located on the taskbar that helps you to change and control the volume of your sound output. कंप्यूटर में यहाँ पर वॉल्यूम का बटन दिया गया है. ये वॉल्यूम का बटन है, तो हमें इससे कम या ज्यादा कर सकते हैं. The volume control option is located to the right of the taskbar beside the date and time. ये वॉल्यूम बटन है और ये टाइम है. टाइम के पास ही वॉल्यूम का बटन दिया गया है और ये जो है ये टास्क बार है. It has a speaker as its icon of display. We shall learn more about adjusting the volume in later chapters. ये जो वॉल्यूम एडजस्टिंग है हम उसे बाद में सीखेंगे. Always remember to adjust the volume in such a way that no one around gets disturbed by the sound of your speaker. ये हमें हमेशा याद रखना है कि जो वॉल्यूम होता है स्पीकर का वो हमें कम ही रखना है, जिसकी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो. लिसनिंग टू लाउड साउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉज डैमेज टू द ईयर्स. बहुत ज्यादा आवाज हो तो उससे क्या होता है, हमारे कान डैमेज हो जाते हैं. काफी समय तक अगर हम साउंड्स ऐसा जोर जोर से सुनेंगे तो हमारे कान में तकलीफ हो जाएगी. एक्सरसाइज देख लेते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. द 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल. कौन कौन से टाइप्स हैं? इनपुट एंड आउटपुट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? तो वो है माउस. बाकी जो है ये सारे आउटपुट डिवाइस है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? स्पीकर.
Which one of the following is an example of non-impact printer? Non-impact printer के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो पहला है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पर ऑप्शन है ओनली ए एंड सी। Which one of the following is an application that help to record sound and audio? ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस है जिसमें हम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऑडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या टिक मार्क करेंगे? नन ऑफ दिस। Write T for true and F for false statement. Internal device connected to the computer are called input device. तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? तो यहाँ पर एक्सटर्नल डिवाइस आएगा। वेब कैमरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। ये स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स है, तो हम यहाँ पर एफ लिखेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वर्क बाय स्प्रेइंग इंक ऑन द शीट ऑफ पेपर। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ। स्कैनर ट्रांसफर डेटा लाइक टेक्स्ट, पिक्चर्स एक्सेट्रा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टी। यू कैन नॉट एडजस्ट द वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल ऑफ द स्पीकर। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो हम यहाँ पर एफ लिखेंगे। फिल द ब्लैंक्स। ये सारे आंसर्स दिए गए हैं, हमें ब्लैंक्स में फिल करने हैं। डिवाइस दैट प्रोवाइड आउटपुट आर कॉल्ड, यहाँ पर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर पेरिफेरल्स। दूसरा है ब्लैंक क्रिएट हाई क्वालिटी प्रिंट आउट्स विथ क्लियर टेक्स्ट एंड इमेजेस। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तीसरा है स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैंक और ब्लैंक इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट दैट कैन बी रीड बाय द कंप्यूटर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? इमेजेस और टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट और इमेजेस। चौथा है एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ स्पीकर इन सच अ वे दैट नो वन अराउंड गेट ब्लैंक बाय इट्स साउंड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? डिस्टर्ब। अ माइक्रोफोन इज एन ब्लैंक डिवाइस। माइक्रोफोन कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। तो हम यहाँ पर इनपुट लिखेंगे। मैच द कॉलम्स। कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं, हमें यहाँ पर मैच करना है। पहला है माउस। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर किस प्रिंटर के प्रकार है? इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। हैंड हेल्ड, ये क्या है? एक स्कैनर है। ट्रेबल, ट्रेबल क्या है? एक स्पीकर है। साउंड रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर क्या है? एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हमें सारे मैच करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, इन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है। गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, और उसके 2 एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। गिव एनी 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच।
इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके डिफरेंशिएट लिखने हैं और एनी एग्जाम्पल देने हैं। व्हाट इज स्कैनर, स्कैनर क्या है और उसके टाइप्स क्या है ये आप लोगों को लिखने हैं। हाउ विल यू रिकॉर्ड एंड सेव एन ऑडियो यूजिंग द माइक्रोफोन, ऑडियो को कैसे सेव और रिकॉर्ड करते हैं ये आपको लिखना है। राइट इन शॉर्ट अबाउट एडजस्टिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर, आपको एडजस्टिंग द वॉल्यूम ऑफ स्पीकर, स्पीकर का वॉल्यूम के बारे में आपको लिखना है। और ये सारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। हमारा ये जो चैप्टर है आज खत्म हो गया है। ओके, थैंक यू।